नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एक देश एक चुनाव प्रणाली पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह अपना निर्णय वापस लेने की मांग कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति ने कहा। तलाठी अपनी मांगों को लेकर तहसील कार्यालय के समूह धरने पर बैठे। न्यायमूर्ति हेगड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को जनहित में इस्तीफा दे देना चाहिए। सिब्बल ने सिद्धरामैया विवाद के बीच भाजपा पर चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने के कपटपूर्ण तरीके अपनाने का आरोप लगाया। 100 करोड़ रुपए के मानहानि केस में संजय रावत दोषी करार, 15 दिन जेल की सजा, जुर्माना। जबरन नाम लिखवा कर मिलावट खत्म होगी। मायावती का यूपी सरकार पर निशाना, तिरुपति पर भी रोक। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। एक देश एक चुनाव केंद्र सरकार के एजेंडे का हिस्सा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एक देश एक चुनाव प्रस्ताव संघ प्रणाली के खिलाफ है। इसे लागू करना संभव नहीं है। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव जो सत्तारूढ़ भाजपा के छिपे हुए एजेंडे को आगे बढ़ाता है, संसद के अंदर और बाहर राष्ट्रीय जनमत संग्रह द्वारा एक देश एक चुनाव प्रणाली का विरोध करता है। हमारे वर्तमान चुनाव आयोग के पास पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की शक्ति नहीं है। हमारी चुनावी व्यवस्था को दोगुना करना होगा। ये सब जल्दबाजी में नहीं किया गया। नई चुनावी व्यवस्था लागू करने के लिए सबसे पहले जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन की जरूरत है। इसके साथ ही संविधान में भी संशोधन की जरूरत है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस सब के वाकिफ है, लेकिन यह काम सिर्फ लोगों में भ्रम पैदा करने और अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए किया गया है। कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति ने राज्य भर के सभी जिलों से संबंधित जिला कलेक्टरों की मूल्य याचिका प्रस्तुत की है। बीदर जिले में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने धरना देकर महामहिम राष्ट्रपति को एक याचिका सौंपी है। प्रदेश संगठन समन्वयक मारुति बौद्ध, जिला संगठन समन्वयक अशोक गायकवाड़, जिला समन्वयक अरुण पटेल, राजकुमार वाघमारे, रमेश बेलदाड़े, शिवराज ताड़मपल्ली, सतीश रत्नाकर, शिरोमणि आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। जिले में डीजे सागर साहब के नेतृत्व में कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट में आज का धरना दे रहा है। आज हमारे केंद्र सरकार और राहुल गांधी को जाति के बारे में और एक इलेक्शन एक ही कंट्री के बारे में और कर्नाटक के एमएलए मुनिरत्नम उन्हें जाति निंदन के बारे में खंडन करते हुए आज कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति हर जिले में आज धरना दे रहे हैं और राष्ट्रपति को और कर्नाटक के मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम दे रहे हैं। हमारे बीदर जिले के नेतृत्व मारुति बौद्ध साहब के नेतृत्व में भालकी, बसव कल्याण, हुमनाबाद, औराद, कमलनगर, बीदर हर तालुके से हमारे हर तालुके के कन्वीनर आए और कार्यकर्ता और लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन और सपोर्टर्स है और हमारे साई शिंदे और प्रजाशक्ति समिति की और भीम गर्जना समिति के सभी और संगठन के हमारे साथ दे रहे हैं। आज के धरना में हम बौद्ध साहब के नेतृत्व में आज राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को डिप्टी कमिश्नर के थ्रू से हम मेमोरेंडम दे रहे जा रहे हैं। सेंटर में उन्होंने गवर्नमेंट बनाया, फिर इसके खिलाफ कैसे जा रहे न उसके खिलाफ उन्होंने कर रहे बोल कुछ हम खंडन कर रहे ना। संविधान के खिलाफ कुछ उनका टारगेट ही है। बोलता है कुछ चलता है कुछ। महात्मा गांधी को भी घोड़ से पैर पड़ कुछ गोली मारे थे। ये भी पार्लियामेंट में जाते हो तो पैर पड़ रहे, पैर पड़ कुछ नया पार्लियामेंट बनाए। ये नए पैर पड़ को कितने लोग अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बीजेपी वाले खिलाफ बोलते हैं, उनके पार्टी से नहीं निकले, अभी तक मौन रहते हैं लोग। तो इनका दिल में बोलने का करने का रहता है, वो लोगों को बताने का उनके करने का है। उसीलिए हम उसके ये दोनों जो पार्टी है बीजेपी और जेडीएस कम्युनल पार्टी हो गए, उसलिए उनको खंडन करके आज का धरना दे रहे हैं। और राष्ट्रपति को हम ये मेमोरेंडम सौंप रहे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से डीसी के हाथ से। और कर्नाटक के जो मुनिरत्न है उसको पार्टी से बर्खास्त करना बीजेपी वाले इतना रहे तो भी कर ले को बैठे, इसलिए वो बीजेपी का और जो नडे है उसको खंडन करते हैं। धन्यवाद।
कर्नाटक राज्य राजस्व विभाग के तलाटी अधिकारी अपनी मांगों को लेकर तहसील कार्यालय के सम्मुख धरना देना शुरू किया। अधिकारियों का मानना है कि वह ग्राम ग्राम जाकर काम करते हैं। उन्हें ऑनलाइन काम करने के लिए सरकार एवं विभाग द्वारा कोई साधन उपलब्ध नहीं किया गया है और न ही ग्राम में उन्हें काम करने के लिए बैठने के स्थान आदि की व्यवस्था है। इन सभी मांगों को लेकर उन्होंने धरना दिया है और उन्होंने राजस्व विभाग के उच्च अधिकारी एवं मंत्री से गुहार लगाए हैं। कैमरामैन पुष्पराज का कवरेज। आज कर्नाटक विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएशन द्वारा ऑल ओवर स्टेट में हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं। ये स्ट्राइक कई को कर रहे बोले तो अभी ऑलमोस्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो भी आप है वो टोटली मोबाइल में काम कर रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर में। बट वो गवर्नमेंट से कौन सा भी फैसिलिटी हमारे को अभी तक नहीं दे, बट काम उसमें करना पड़ रहा है। हम बाहर से कैसा तो करके हमारा मूल पेमेंट से, सैलरी से पैसे डाल के हम काम करें तो भी शाम तक है ना वो काम कहीं को नहीं होता। ऐसा बिल्कुल दबाव ऊपर डाल के हमारे को ऑल ओवर स्टेट में मिनिमम एक 50 विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डेथ हुए गए 3-4 साल में। ऐसा ये जो भी हमारा ऊपर दबाव है ये दबाव छोड़ना। इसके बाद हमारा डिपार्टमेंट में अंतर जिला ट्रांसफ़र नहीं है, डेप्यूटेशन नहीं है, कौन सा भी हमारा डिपार्टमेंट नहीं, ऑल डिपार्टमेंट में है बट ओनली रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं है। इसलिए हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और हमारा माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर को हमारा रिक्वेस्ट है, सर जो भी रहने मिनिमम ये पति पत्नी प्रकरण तो इमीडिएट हमारे को परवानगी देना, नहीं तो हमारा बिल्कुल ये पूरा फैमिली बर्बाद हो रहा है इसके वास्ते। सो ये काम तो करना। और मैं डिपार्टमेंट में हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो भी काम है वो टोटली सकाल में है, इन टाइम में काम करना, वो इन टाइम में काम करना सकाल में है। बट हमारा जो काम रहता है देखो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर का, वो काम कौन सा भी सकाल में नहीं है, वो कई को वो सब टोटली फार्मर का और सार्वजनिक कितना भी लोग है पब्लिक का वो टोटली सकल में है। हमारा काम ही सकल में डालो ना, क्यों बोले तो एक आदमी 2 साल में एक पीपी कंप्लीट होना, वो 2 साल हुए तभी और 2 ग्रामाडಳಿತಾಧಿ विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर संघ बेंगलुरु हमारे राज्याध्यक्ष योगेश सर के निर्देशन से हम लोग आज ये मुश्किल स्ट्राइक कर रहे हैं हम लोग। इसकी मेन वजह है कि हमको जो फैसिलिटीज़ है, जैसे कि एक आदमी को जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, वैसे हम लोग विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है गांव में, मैं भी एर्नाकुलम को विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ। हम लोगों को भी अब हम क्या बोलते डेथ सर्टिफिकेट देते, बर्थ सर्टिफिकेट देते। हम लोग अप्रूवल देने के लिए हम लोगों के पास क्या बोलते लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, और जो मोबाइल ऐप में हमारे से 21 to 25 एप्लीकेशंस हम मोबाइल में काम करते हैं। उसके लिए हमको एक अच्छा सा मोबाइल, फिर अच्छा सा नेटवर्क वाला एक सिम कार्ड, फिर क्या बोलते मोबाइल भी अच्छे कंपनी का दे के हम लोगों को एक काम करने के लिए एक अच्छा माहौल बना के देना बोल के सरकार से हमारी मांग है। और गांव में हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि कास्ट इनकम होते, गांव के जो फार्मर्स रहते उनका भी काम करते, ऑफिसर्स का भी सब हर एक काम सुनते। लेकिन हम लोगों को ना तो हम गांव को गए तो हम लोगों को बैठने के लिए ना तो ऑफिस है, ना तो चेयर है, ना तो कुर्सी है। गए तो भी वहाँ कहीं भी जो जैसा लोग बैठते ना, जैसे मेन कोई भी लोग जैसे होटल्स रहते, मंदिर रहते, जैसा मस्जिद के जो कट्टे रहती हैं वहाँ यहाँ बैठ के हम लोग फार्मर्स के उन लोगों के काम करके दे रहे। हम लोगों के लिए एक अच्छी से व्यवस्थित का एक चेयर, फिर कुर्सी, एक ऑफिस हमारे लिए अच्छा सा एक मटेरियल जैसे कि स्कैनर, प्रिंटर, फिर लैपटॉप दिए तो हम लोगों को काम करने के लिए बहुत सारा हमको हेल्प होता बोल के गवर्नमेंट से हमारी मांग है। इसलिए हम आज ये स्ट्राइक कर रहे हैं। और ये जो स्ट्राइक है जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी, जब तक हम रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पूर्व लोकायुक्त न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को उच्च न्यायालय की इस टिप्पणी के मद्देनजर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए कि कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा घोटाले में प्रथम दृष्टा सबूत है। उन्होंने कहा कि अगर वह निर्दोष पाए जाते हैं तो वह मुख्यमंत्री के रूप में वापस आ सकते हैं। सिद्धरामैया के इस्तीफे की बढ़ती मांग के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए हेगड़े ने कहा कि आरोपों की गंभीर प्रकृति को देखते हुए मुख्यमंत्री को जनहित में इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि कानून इसकी मांग नहीं करता। हेगड़े ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले से पहले सिद्धरामैया ने कहा था कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन अब उच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद है और इसीलिए मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की राज्यपाल की मंजूरी के खिलाफ उनकी याचिका को हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने का हवाला देते हुए हेगड़े ने कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय से राहत मिलने की संभावना बहुत कम है। उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है कि घोटाले की जांच सीबीआई या लोकायुक्त से कराई जानी चाहिए। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल की मंजूरी को बरकरार रखने के एक दिन बाद राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भाजपा की आलोचना की और उस पर निर्वाचित अधिकारियों को अस्थिर करने और गिराने के लिए कपटपूर्ण तरीके अपनाने का आरोप लगाया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को झटका देते हुए MUDA भूमि आवंटन मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल के आदेश में कहीं भी विवेक का अभाव नहीं है। सिब्बल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अब कर्नाटक निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करने और गिराने के लिए भाजपा के कपटी तरीके, विधायकों को लालच देना, 10वीं अनुसूची का दुरुपयोग करना, भय पैदा करना, ईडी, सीबीआई और राज्यपालों का अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से परे जाकर काम करना। सिब्बल ने कहा, फिर कहिए, भाजपा के लिए संविधान का मतलब गीता से भी अधिक है। इनका इशारा भाजपा के खरखौदा उम्मीदवार पवन खरखौदा की कथित टिप्पणी की ओर था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा के लिए संविधान पवित्र धर्म ग्रंथ है जिसका अर्थ गीता से भी अधिक है। पुलिस ने बताया कि लापता केरल के लॉरी चालक अर्जुन का शव उसके वाहन के साथ बुधवार को उत्तर कन्नड़ जिले के शिरूर गांव में भूस्खलन के 2 महीने से अधिक समय बाद एक नदी से बरामद किया गया। 16 जुलाई को राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर हुए भूस्खलन में 8 लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि अर्जुन का शव बरामद होने के साथ ही मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। 28 जुलाई को भूस्खलन के तुरंत बाद शुरू हुआ तलाशी अभियान प्रतिकूल मौसम की स्थिति, नदी के तेज बहाव और अन्य कारणों से रोक दिया गया है। हालांकि बाद में उसे फिर से शुरू कर दिया गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कर्नाटक के अपने समकक्ष सिद्धरामैया को पत्र लिखकर कोझिकोड से ट्रक चालक का पता लगाने के लिए अभियान फिर से शुरू करने का अनुरोध किया था। पुलिस अधीक्षक कारवार नारायण M ने बताया, केरल से लापता चालक अर्जुन का शव उसकी लॉरी के साथ गंगावली नदी से बरामद किया गया। शव वाहन के केबिन के अंदर पाया गया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं देश के अन्य समाचार। भाजपा नेता की पत्नी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय रावत दोषी करार दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा द्वारा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय रावत पर मानहानि का केस दर्ज कराया गया था।
आज इस मामले में मजगांव कोर्ट ने मानहानि के दावे में संजय रावत को दोषी करार दिया है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय रावत ने आरोप लगाया था कि सोमैया दंपति शौचालय निर्माण के लिए धन का दुरुपयोग करके 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल हैं। इसके बाद मेधा किरीट सोमैया ने संजय रावत के खिलाफ शिकायत दी थी और 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज कराया था। मानहानि के इस मामले में संजय रावत दोषी करार दिए गए हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 25वीं अदालत मजगांव ने आज गुरुवार को डॉक्टर मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर एक शिकायत पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है। कोर्ट ने संजय रावत को 15 दिन की सजा और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा दी है। रावत को आईपीसी धारा 500 के तहत संजय रावत को सजा सुनाई गई है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे आदि पर मालिक या मैनेजर के नाम लिखवाने के आदेश को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने इसे ध्यान बांटने की चुनावी राजनीति करार दिया। इसके साथ ही मायावती ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट को लेकर भी बयान दिया। आइए जानते हैं कि मायावती ने और क्या कुछ कहा। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि यूपी सरकार द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और आदि में मालिकों, मैनेजर का नाम, पता के साथ ही कैमरा लगाना अनिवार्य करने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान कार्यवाही की तरह ही ये फिर से काफी चर्चा में है। मायावती ने कहा कि यह सब खाद्य सुरक्षा हेतु कम जनता का ध्यान बांटने की चुनावी राजनीति ज्यादा है। मायावती ने कहा कि वैसे तो खासकर खाद्य पदार्थों में मिलावट आदि को लेकर पहले ही काफी सख्त कानून मौजूद हैं, फिर भी सरकारी लापरवाही, मिलीभगत से मिलावट का बाजार हर तरफ गर्म है। किंतु अब दुकानों पर लोगों के नाम जबरदस्ती लिखवा देने आदि से क्या मिलावट का काला धंधा खत्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में दो पक्षों के बीच बड़े स्तर पर हिंसा हुई है। जानकारी के मुताबिक जिले के मक्सी इलाके में इस मुस्लिम समाज में ही दो गुट आपस में भिड़ गए। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक कई राउंड गोलियां भी चली हैं। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई है और कई अन्य लोग घायल हुए हैं। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस को तैनात किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने दिल्ली से पुलिस को सख्त आदेश जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक शाहजहांपुर के मक्सी में बीजेपी का मेंबरशिप अभियान चल रहा था। एक गुट ने बीजेपी की मेंबरशिप अभियान से जुड़े समीर मेव नाम के युवक को उसी के घर में घुसकर मारा, पीटा, जिसके बाद मुस्लिम समाज के दो गुट आपस में बुरी तरह से भिड़ गए। फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 6 लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। फिलहाल इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है। शाहजहांपुर जिले के मक्सी में दो पक्षों के बीच विवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना के संबंध में दिल्ली से फोन पर उज्जैन आईजी और कमिश्नर से ली जानकारी। सीएम के निर्देश पर उज्जैन आईजी और कमिश्नर ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज पर पुलिस की नजर है। घटनास्थल के आसपास भीड़ न जमा होने के भी निर्देश दिए गए हैं। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया है। नीतीश ने मंत्री अशोक चौधरी को जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। आपको बता दें कि बीते दिनों अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने इशारों में सोशल मीडिया पर सीएम नीतीश की बढ़ती उम्र पर निशाना साधा था। हालांकि अब नीतीश कुमार अशोक चौधरी पर मेहरबान हो गए हैं। जनता दल यूनाइटेड की ओर से अशोक चौधरी की नियुक्ति को लेकर जानकारी साझा की गई है। जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री अशोक चौधरी को तत्काल प्रभाव से जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। मुरादाबाद में अपना दल कमेरावादी ने लाइन पर पार्क क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर मंडलायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर मंडलायुक्त को एक ज्ञापन भी पेश किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सीएम ग्रेड योजना को लाइन पार्क में पुनः लागू किए जाने की मांग उठाई गई। इसके अलावा वार्ड नंबर 4 मोहल्ला वृंदावन कॉलोनी में सड़कें व नालियां पक्की कराने और स्ट्रीट लाइट लगवाए जाने, लाइन पार्क में रामलीला मैदान का सौंदर्यीकरण कराने, ग्रीन बेल्ट की जमीन को कब्जा मुक्त कराने, लाइन पार्क में या गायत्री नगर, चाउ की बस्ती, राम पलैया, सूर्यानगर, प्रेम नगर, हनुमान नगर, विकास नगर, कुंदनपुर, एकता कॉलोनी, प्रीतम नगर, मानपुर, नारायणपुर एवं मझोला आदि मोहल्ला की सभी सड़कें तत्काल गड्ढा मुक्त किए जाने की मांग उठाई गई। इस दौरान ठाकुर मंजू राठौर, कविता नीमवती, चंद्रा बाबू खान, प्रदीप कुमार, राकेश नीरज आदि पदाधिकारी शामिल रहे। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। मांगों को लेकर है किसी तरह आज अपना दल कमेरावादी के पदाधिकारी व संगठन कमिश्नर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर सीएम ग्रिड योजना को लाइन पार में वापस करने की मांग करते हैं। ज्ञात हो कि विगत माह सीएम ग्रिड योजना लाइन पार में विकास के लिए आई थी। अब पता चला है कि वो वहां से वापस हो गई है। तो विकास से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
जैसा कि बुद्ध बाजार में भी तमाम अतिक्रमण को हटाकर विकास किया है, वैसा ही हम चाहते हैं कि लाइन पार में भी सीएम ग्रिड योजना लाकर विकास किया जाए और पूरे लाइन पार का सौंदर्यीकरण किया जाए। रामलीला मैदान का सौंदर्यीकरण किया जाए। वार्ड नंबर 4 में वृंदावन कॉलोनी की सभी सड़कें नालियां पक्की की जाएं, स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएं और लाइन पार के सभी मोहल्लों में विकास किया जाए। सभी सड़कें गड्ढा मुक्त की जाएं। लाइन पार में विकास नाम की आज़ादी से आज तक लाइन पार में कोई भी विकास नहीं हुआ है। सभी सरकारें वोट ले लेती हैं और लाइन पार के लोगों को नारकीय जीवन जीने पर मजबूर करती हैं। तो अपना दल कमेरावादी संगठन के कार्यकर्ता मांग करते हैं कि लाइन पार में सीएम ग्रिड योजना को तत्काल वापस किया जाए और विकास कार्य किया जाए। कपूर कंपनी पुल 1.5 साल से बंद पड़ा है। हम पहले भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। रेल मंत्री का भी पुतला फूंक चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। कपूर कंपनी पुल का लगभग 3-4 बार टाइम बाढ़ हो गया है। हर बार 2-2, 3-3 महीने का टाइम बढ़ा देते हैं, लेकिन अभी कोई कार्य योजना नहीं है। जिस तरीके से काम चल रहा है उस तरीके से लगभग 1 साल लगेगा कपूर कंपनी का पुल बनने में। आज कमिश्नर साहब को ज्ञापन देंगे। यदि शीघ्र ही मांगे नहीं मांगी गई तो अपना दल कमेरावादी संगठन के लोग संबंधित जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के पुतले दहन करेंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सिंगापुर में उपद्रव करने और पुलिस के एक अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में भारतीय मूल के 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। चैनल न्यूज एशिया की खबर के अनुसार 2 मिनट का एक वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया गया, जिसमें चारों आरोपियों को पुलिस अधिकारी के साथ कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। खबर के अनुसार चारों आरोपियों मोहम्मद जीनो मार्सियानो, अब्दुल वहाब, एलेक्स कुमार, ज्ञान शेखरन, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद याहिया और मोहनानी वी बालाकृष्णन ने लिटिल इंडिया में रविवार सुबह कथित हत्या के एक मामले की जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी से कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया। अदालती दस्तावेज के मुताबिक आरोपियों ने पुलिस अधिकारियों से कथित तौर पर कहा, आप एक गैंगस्टर की तरह बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम सभी डरे हुए हैं। हम कर का भुगतान कर रहे हैं। हम अपने खून पसीने की कमाई से कर का भुगतान कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि असली गैंगस्टर क्या होता है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव चरम पर है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। इसी बीच हिजबुल्लाह ने बुधवार को कहा कि उसने तेल अवीव के पास मोसाद मुख्यालय को निशाना बनाकर रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि मोसाद उसके नेताओं की हत्या करने, पेजर और वॉकी टॉकी को उड़ाने के लिए जिम्मेदार है। हिजबुल्लाह इस वजह से भी भड़का हुआ है क्योंकि इजराइल की तरफ से बेरूत में किए गए हवाई हमलों में उसके एक वरिष्ठ कमांडर की मौत हो गई। हिजबुल्लाह की ओर से किए गए हमलों को इजराइल ने नाकाम कर दिया। इजराइल की सेना ने कहा कि रॉकेट हमलों एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया, जिसके बाद तेल अवीव में चेतावनी सायरन बज उठे। किसी तरह के नुकसान या हताहत होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। सेना ने कहा कि मध्य इजराइल के लिए नागरिक सुरक्षा निर्देशों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इतना ही नहीं, नेतन्याह शहर सहित मध्य इजराइल के अन्य क्षेत्रों में भी चेतावनी सायरन बजे हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। एक देश एक चुनाव प्रणाली पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह अपना निर्णय वापस लेने की मांग बनाता राज्य दलित संघर्ष समिति ने कहा। तलाठी अपनी मांगों को लेकर तहसील कार्यालय के सम्मुख धरने पर बैठे। न्यायमूर्ति हेगड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को जनहित में इस्तीफा दे देना चाहिए। सिब्बल ने सिद्धरामैया विवाद के बीच भाजपा पर चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने के कपटपूर्ण तरीके अपनाने का आरोप लगाया। 100 करोड़ रुपए के मानहानि केस में संजय रावत दोषी करार, 15 दिन जेल की सजा, जुर्माना। जबरन नाम लिखवा कर मिलावट खत्म होगी। मायावती का यूपी सरकार पर निशाना, तिरुपति पर भी रोक।
केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।